हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एफ सच दैट ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको पता है ये एक्स होता है और ये क्या होता है आपका वाई होता है ना। और आपका क्वेश्चन में बोल रहा है सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी, जब इसमें फंक्शन लगा देंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल नहीं अपोजिट हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा। ठीक है, बोलना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट, मतलब कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, 1 1 और ऑन टू। अब चेक कैसे करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और बी क्रॉस ए क्या है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको देखिए आप ध्यान से। ए को आप मान के चलिए A1 A2 मान लीजिए। ठीक है, और बी को मान लीजिए क्या, B1 B2। ठीक है, तब इसका जो एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो हमको क्या मिलेगा, इसका सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, A1 B1 है ना, A1 B2, फिर क्या मिलेगा A2 B1 और A2 B2, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इम्प्लाइज बी क्रॉस से। ठीक है, सच दैट यहाँ पे दिया हुआ मेरे को ए बी का मतलब होता है बी है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो क्या होगा आपका, B1 इंटू A1 B1 A1 B1 A2 B1 A2। अब देख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, B1 A1। ठीक है, B1 A1 है मेरे, A1 B1 का B1 A1। ठीक है, B1 A2 है ना, B1 A2 ये इसका हो गया। फिर और क्या मिलेगा, B2 A1 B2 A1, और क्या मिला, B2 A2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे को, सब के लिए सबका इमेज मिल रहा है, आपको ये देखना है। ठीक है ना, कैसे एफ ऑफ यहाँ पर ए बी का क्या बी ए मिल रहा है, मतलब कि A1 B1 का क्या मिल रहा है, B1 A1 मिल रहा है। A1 B2 का क्या मिल रहा है, B2 A1 मिल रहा है। और A2 B1 का B1 A2 मिल रहा है, और A2 B2 का B2 A2 मिल रहा है ना, A2 B2 का। तो आप इसको अगर फिगर में अगर इसको बनाते हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या, ए क्रॉस बी, और ये क्या है, बी क्रॉस ए। मतलब कि आफ्टर इसमें अगर फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन ऑफ है ना, इस ये जो होता है इसके ऊपर फंक्शन लग जाता है, तो इसका जैसे एलिमेंट हो गया A1 B1, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, B1 A1। फिर उसके बाद A1 B2 का क्या मिला, B2 A1 इमेज मिल गया। फिर A2 B1 का क्या मिल गया, B1 A2 मिल गया। ठीक है, और A2 B2 का क्या मिल गया, B2 A2 मिल गया। तो मेरे पास हर डोमेन का क्या है, मेरे पास को डोमेन है, या फिर हर प्री इमेज का इमेज है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर एवरी डोमेन वी हैव एन इमेज, देयरफॉर
द फंक्शन इज व्हाट 1 1 1, है ना। 1 1 हो गया। अब चेक करना वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट, है ना। ऑन टू के लिए क्या होता है कि आपका जितना भी यहाँ पर एलिमेंट है उसका क्या, जितना भी आपका यहाँ पर इमेज है उसका प्री इमेज होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर अगर आप कुछ ले लीजिए, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये और बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी कुछ भी लेते हैं, जैसे A1B3, है ना, तो इसका प्री इमेज मेरे को मिलेगा क्या B3A1, है ना। या फिर हम लेते हैं B3A2, तो इसका प्री इमेज क्या मिल जाएगा A2B3। तो मेरे पास हर यहाँ पर हर कोडोमेन के लिए या फिर इमेज के लिए प्री इमेज है मेरे पास, है ना यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर एवरी कोडोमेन वी हैव ए डोमेन, therefore the function is on to function। तो अगर 1 1 है और on to है तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये दोनों जब मिल जाता है 1 1 और on to, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है कि लेट f सच दैट नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, इज डिफाइंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर f सच दैट n बिलोंग्स टू n, है ना, इज डिफाइंड बाय आपका फंक्शन दिया हुआ है n+1/2, n इज ऑड और n/2 n इज इवन, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर ना स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1 1 भी होना है और ऑन टू भी होना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो दोनों क्या नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब लेट अस सपोज अब मैंने कोई ऑड नंबर लिया, n इज इक्वल टू 1, ऑड नंबर लिया, तो यहाँ पर 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 का मेरे को इमेज मिल गया, ठीक है। मैंने 2 ले लिया, 2 क्या है आपका इवन नंबर है, तो 2 मैंने इवन नंबर ले लिया, तो 2 के लिए क्या है ये वाला फंक्शन है, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या 1 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास यूनिक इमेज नहीं है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच डोमेन वी डोंट हैव ए यूनिक इमेज therefore the function is not 1 1। जब ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव ऐसे भी नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore the function is not बाइजेक्टिव, ठीक है ना। therefore the function is not बाइजेक्टिव, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन फेल हो गया तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, ये था,
ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको भी ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए कि मेरे पास हर इमेज के लिए एक प्री इमेज चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर 2 ले लीजिए, है ना। तो 2 आपका क्या है, 2 आपका इमेज है। अब किससे आया 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पे तो हम लोग डाल नहीं सकते हैं n/2, है ना। तो 2 या n के जगह आप 2 डालिए, ठीक है, ओके। n के जगह 2 डालिए। तो यहाँ पर n की जगह मैंने n की जगह नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये x का पोजीशन है ना। तो n/2 इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू 2 होगा, n/2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 4, तो 2 के लिए 4 मिल गया मेरे को, ठीक है, ओके। और यहाँ पर n अगर हम 2 डालते हैं, मतलब n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो 3 के लिए भी क्या मिल गया मेरे को, 2 मिल गया, ठीक है। तो ये 1 1 है, नहीं तो ये ऐसे भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मेरे को हर इमेज के लिए प्री इमेज मिल रहा है, हर इमेज के लिए मेरे को एक एक क्या, मेरे को 2 2 प्री इमेज मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट, देयर सिंस, ये बोल सकते हैं सिंस फॉर एवरी इमेज वी हैव ए डोमेन, देयरफॉर मिनिमम एक डोमेन, कितना भी डोमेन हो सकता है, वी हैव ए डोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू हो चाहे नहीं हो, ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि यह 1 1 नहीं है, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बाइजेक्टिव में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका कि एक सेकेंड, इसको न्यू पेज में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, लेट a इज इक्वल टू r -3, रियल नंबर -3, and b is equal to real number -1. Consider a function f such that a belongs to b. Consider a function f such that a tends to b, defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. Is f 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ये पूरा रियल नंबर है, a जो है ये पूरा रियल नंबर, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। यहाँ पर f a टेंड्स टू b, ये आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब आप व्हेन यू पुट, है ना, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -2 दैट विल बी -1,
और 1 -3 दैट विल बी -2, तो -1 बाई -2 दैट विल बी +1/2। तो 1 के लिए मेरे को इमेज मिल गया 1/2, है ना। -1 डालिए, -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, और -1 -3 -4, तो -3/4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3/4। ठीक है, 0 डालिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हर डोमेन के लिए मेरे पास यहाँ पर इमेज है ना, हर डोमेन के लिए मेरे पास यहाँ पर इमेज है एक्सेप्ट 3, है ना। तो एक मेरे को कंडीशन पहले ही से दे दिया कि हमको 3 लेना ही नहीं है ना। यहाँ पर अगर मैं 3 ले लूँ x की जगह, तो 3 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 0, समथिंग बाई 0 दैट इज़ अनडिफाइंड, है ना। तो वो मेरे को पहले ही कंडीशन दे दिया, तो 3 मैं ले भी नहीं सकता हूँ, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच डोमेन except 3 we have a unique image, therefore the function is what, 1 1। ठीक, अब चेक करना कि ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चाहिए कि ये fx इज इक्वल टू ऑन टू का कंडीशन क्या है आपका, fx इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, है ना। तो y इज इक्वल टू x - 2 - 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया fx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, f(x) को y बोला जाता है। तो यहाँ पर x इंटू वाई -3y इज इक्वल टू x - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको x बाहर निकालना है ना, तो इधर आप x एक साइड ले लीजिए, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y - 2, तो x इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 3y - 2, तो x इज इक्वल टू 3y - 2 बाई y -1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3y - 2 बाई y -1। x इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू r-1, मतलब कि यहाँ पर जो b है, यहाँ पर क्या है ये b, तो यहाँ पर हम 1 नहीं डाल सकते, अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालिए, y की जगह आप कोई भी वैल्यू डालिए, आपको प्री इमेज मिल जाना चाहिए। तो y की जगह आप 1 छोड़ के कोई भी नंबर डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 0, तो यहाँ 0 0 हो गया, तो -2 बाई -1, तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिल गया मेरे को प्री इमेज। फिर ये 0 हो गया, अब कोई और नंबर लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो 6 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, है ना, और 2 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 1, तो 2 के लिए क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर एवरी इमेज एक्सेप्ट 1
वी हैव प्री इमेज, देयरफॉर द फंक्शन इज, क्या बोल सकते हैं, इज ऑन टू। तो ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना था कि वेदर इट इज़ 1 1 ऑन टू। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है और हमारा आंसर जस्टिफाइड भी हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लेट एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ सच दैट, आप क्वेश्चन देख रहे हैं किताब में, आर, ये भी आर है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 है ना। यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका फंक्शन लग गया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स रेज टू 4 हो गया, एक्स रेज टू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप 1 लेते हैं है ना, 1 लेते हैं तो 1 का पावर 4 क्या हो गया, 1 मिल गया। तो मेरे को हर डोमेन के लिए एक इमेज मिल गया। -1 लेंगे तो उसके लिए भी क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो सिंस फॉर एवरी डोमेन वी डोंट हैव ए यूनिक इमेज, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अब चेक करना वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट। ठीक है, अब आप, ये रियल नंबर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ले लीजिए एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 को अगर आप -16 ले लेते हैं है ना, -16 ले लेते हैं तो x क्या होगा, +-2 आयोटा होगा ना, इमेजिनरी होगा, माइनस साइन आ गया तो क्या हो गया। तो -16 का मेरे पास इमेज है क्या, रियल नंबर में तो कुछ है नहीं, आयोटा में आ जाएगा जो कि इमेजिनरी है। मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, सिर्फ रियल में होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर each codomain we don't have a domain, therefore the function is not on to। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो यह 1 1 है, ना ही यह ऑन टू है। 11 समझ में आ गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। तो ये आपने आर ले लिया, ये भी आपने आर ले लिया, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। एफ एक्स ये आपका x है और ये क्या हो गया आपका 3x है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है ना। x 1 डालिए तो ये क्या हो जाएगा 3, x 1/3 डालिए, 1/3 डालिए ना, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर -2 डालिए तो क्या हो गया -6 हो गया। तो हर डोमेन के लिए मेरे को एक यूनिक इमेज मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब मेरे को चेक करना वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट, है ना। अब आप यहाँ पर 3x इज इक्वल टू वाई डाल दीजिए, तो x क्या हो जाएगा y/3, है ना। अब y की जगह आप कुछ भी डालिए, y की जगह आप 6 डालिए तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y की जगह 9 डालिए तो x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हर इमेज के लिए मेरे को एक प्री इमेज मिल रहा है, तो ये क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि
इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इस चैप्टर में काफ़ी मेहनत किया गया है, तो आप इसको पसंद करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।